जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं वीरेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो मैट्रिक के बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रतिदिन नए नए स्पेशल वीडियो बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, देखिए मेरे विद्यार्थियों, हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1959 में बने थे। 1959 में मेरे विद्यार्थियों नलिन बिलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बने थे। ठीक है, देखिए हम लोग का 2 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किसके कविताओं से हुआ था? ठीक है, तो नलिन बिलोचन शर्मा के जी के कविताओं से हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग का 3 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्वों का, ठीक है, समग्रता से उभर कर आए? ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकता से आया। किससे आया? मनोवैज्ञानिकता से आया। ठीक है, किससे आया मेरे विद्यार्थियों? तो मनोवैज्ञानिकता से आया। ठीक है, इसीलिए 3 का क्या है? राइट आंसर बी सही है। देखिए हम लोग को 4 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, जो हम लोग का 4 क्वेश्चन दिया है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों से ली गई है? आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि 20 के दांत जो कहानी है तो किस वर्ग की आलोचना करती है? तो मध्य वर्ग की आलोचना करती है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5। देखिए हम लोग को 5 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, देखिए 5 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, खो खा खो की किस भाषा का शब्द है? तो बंगला भाषा का शब्द है। ठीक है, देखिए हम लोग का 6 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों को, जो सेन साहब जी थे तो सेन साहब जी की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। ठीक है, देखिए हम लोग का 7 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, सोफर शब्द का अर्थ है, आप लोग को बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों को, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ड्राइवर होता है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, 8 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 8 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्तियां कहानी के किस पात्र ने कही? ठीक है, तो सेन साहब जी ने कही। किसने कही मेरे विद्यार्थियों? तो सेन साहब जी ने कही थी। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, देखो हम लोग क्वेश्चन दिया है 9। ठीक है, देखिए जो 9 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 में नलिन बिलोचन शर्मा जी का निधन हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 में नलिन बिलोचन शर्मा जी का निधन हुआ था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए हम लोग क्वेश्चन 10 दिया है मेरे विद्यार्थियों, मदन अक्सर किसके हाथों से, ठीक, पिटाता था? मेरे विद्यार्थियों आप लोग को बताना है कि जो मदन था तो रोज किसके हाथों से पिटाता था? ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों पिताजी के हाथों से पिटाता था, क्योंकि मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल जी, और गिरधर लाल जी मदन को रोज पीटते थे। ठीक है, इसीलिए मेरे विद्यार्थियों मदन को रोज पिटाने की आदत पड़ गई थी, इसीलिए मदन मेरे विद्यार्थियों अपने पिता के हाथों से वह रोज अक्सर पिटाया जाता था। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन 11 दिया है मेरे विद्यार्थियों के, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का 12 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के, गिरधर लाल कौन थे? ठीक है, तो मदन के पिताजी थे। कौन? गिरधर लाल जी। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, 13, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों, जो हम लोग क्वेश्चन दिया है 13, ठीक है, तो जो सेन साहब जी की जो 5 लड़कियां थे तो वह स्वभाव से कैसी थी? ठीक है, आप लोग को बताना है कि स्वभाव से कैसी थी। कौन कैसी थी मेरे विद्यार्थियों?
तो सेन साहब जी की 5 लड़कियां तो सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। ठीक है ना। कौन? सेन साहब जी की 5 लड़कियां वो सीधी साधा थी मेरे विद्यार्थियों, किसी सामान को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। ठीक है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 14 दिया है मेरे विद्यार्थियों, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, तो मेरे विद्यार्थियों बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है। देखो हम लोग क्वेश्चन 15 दिया है मेरे विद्यार्थियों की मदन की उम्र क्या थी, तो मेरे विद्यार्थियों मदन की उम्र 5 से 6 साल की थी। ठीक है। 5 से 6 साल की उम्र थी किसकी? मदन की। ठीक है। देखिए मेरे क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, 16 कासु मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था। ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन दिया 16 मेरे विद्यार्थियों कि कासु मदन के साथ किस खेल में ठीक शामिल होना चाहता था, तो लड्डू के खेल में शामिल होना चाहता था, क्योंकि मेरे विद्यार्थियों मदन अपने मित्रों के साथ लड्डू का खेल खेल रहा था और उसी खेल में कासु शामिल होना चाहता था। ठीक है। देखो हम लोग को 17 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि मदन ने कासु के कितने दांत तोड़ डाला। आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि जो मदन था तो मदन ने कासु के कितने दांतों को तोड़ा था, तो 2 दांतों को तोड़ा था। ठीक है। देखिए हम लोग का 18 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों को, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। ठीक है। आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों की जो गिरधर लाल जी थे तो किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे। ठीक है। तो सेन साहब जी की फैक्ट्री में वे किरानी का काम करते थे। ठीक है। किसके? सेन साहब जी। ठीक है ना। सेन साहब जी के फैक्ट्री में गिरधर लाल जी किरानी का काम करते थे, यानी कलर का। ठीक है। देखो हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है 19। देखिए 19 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, सेन साहब किसके व्यंजक में एकट्ठर रह गए थे। ठीक है ना। मेरे विद्यार्थियों हम लोग 19 क्वेश्चन दिया है कि सेन साहब किसके व्यंजक के, ठीक है ना, एटेंकर रह गए थे, तो जो मेरे विद्यार्थियों पत्रकार महोदय के व्यंजक में कोची वे एंटी ठक्कर रह गए थे। ठीक है ना। कहने का मतलब है विद्यार्थियों जो हम लोग को क्वेश्चन दिया है 19 की, सेन साहब ने किसके व्यंजक, ठीक है, के एंडकर में रह गए थे। एंडकर मतलब मेरे विद्यार्थियों यह कि सेन जो पत्रकार था तो सेन साहब जी से प्रश्न करता था, लड़कों के बारे में बातचीत चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि अपने बातों में सेन साहब जी को उलझा लेता है कौन? पत्रकार, कि जो एक नाते से उनका रिश्तेदार लगता था। ठीक है ना। इसीलिए राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों? ए सही हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हम लोग का 20 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, मदन किसका पुत्र था, तो मदन गिरधर का क्या था? पुत्र था। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, ठीक है 21 क्वेश्चन दिया है कि 20 के दांत पाठ किस विधा की है। ठीक है। तो मेरे विद्यार्थियों क्या है 20 के दांत, ये क्या है? कहानी है। ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया 22 मेरे विद्यार्थियों की, सेन साहब की कार की कीमत है, तो 7,500 में मेरे विद्यार्थियों 7,500 में सेन साहब जी की गाड़ी खरीद कर न्यू मॉडल आई थी। ठीक है। जिसका रंग काला था। ठीक है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, ठीक है 23, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 में हुआ था। ठीक है। देखो हम लोग क्वेश्चन 24 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है। तो बंदर घाट पटना में हुआ था। ठीक है। बंदर घाट पटना में नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक है। देखिए हम लोग का 25 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। ठीक है। तो पंडित रामावतार शर्मा नाम था। ठीक है। देखिए 26 क्वेश्चन दिया है विद्यार्थियों के, नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था। आप लोग को बताना है कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी की माता जी का क्या नाम था। ठीक है। आप लोग को बताना है, तो रत्नावती शर्मा नाम था। ठीक है ना। रत्नावती शर्मा नाम था। ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन 27 दिया है मेरे विद्यार्थियों के, दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा की है। ठीक है। अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे विद्यार्थियों 28। ठीक है। देखिए 28 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस पर बात पर गर्व है। आप लोग बताना है मेरे विद्यार्थियों की, लड़कियां क्या हैं? लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। ठीक है। इस पर कौन गर्व करते हैं? ठीक है। तो माता और पिता गर्व करते हैं। ठीक है।
ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन है 29 नंबर विद्यार्थियों, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? ठीक है, तो मदन से हो सकता था, और मदन से नहीं मेरे विद्यार्थियों, खोखा से हो सकता था। किससे हो सकता था? खोखा से। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, ठीक है 30। देखिए 30 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था, आंखों का तारा, क्योंकि एकलौता पुत्र था खोखा। ठीक है, देखिए 31 क्वेश्चन दिया कि खोखा के दांत किसने तोड़े? ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों आपको बताना है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा था, तो मदन ने तोड़ा था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 32। देखिए जो 32 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले के हैं जीतते हैं, पर उसी हाल में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्तियां हैं? आप लोग को बताना है। तो 20 की दांत की पंक्तियां हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन आ गया 33। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? ठीक है, तो खोखा की बहनें थी। ठीक है, देखिए 34 क्वेश्चन दिया है और विद्यार्थियों की, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? आप लोग को बताना है। विद्यार्थियों की, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ठीक है, तो सेन साहब जी का है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मेरे विद्यार्थियों तो थप्पड़ खाना उनको मामूली बात थी, रोज क्या करते थे? पिटाते थे। ठीक है, तो मार खाना मामूली बात थी, किसको? मदन को। ठीक है, मेरे विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मेरे विद्यार्थियों अगर आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।